Dear students, today we are going to discuss about our chapter number 12, NCQ 33, major product obtained in the following reaction is ये वाला reactant दिया हुआ है and here carbonyl group one oxygen with phenyl. Here is ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, सो यहाँ से ब्रेक होगा. डाइबल एच क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल. ये वाला आइसोब्यूटाइल 2 टाइम्स डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद here is hydrogen, then CH2 and COOH. ये वाला एल्डिहाइड हो जाएगा, रिडक्शन होगा. सो मेजर प्रोडक्ट विल बी D. Now in question number 34, 2,3-dimethyl butene, 2,3-dimethyl butene, उसका ओजोनलाइसिस होगा. ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. 1 oxygen here and another 2 here. ये वाला ओजोनाइट प्रोडक्ट देगा. देन जिंक विथ वाटर, सो यहाँ से ये ब्रेक होगा 1 and 2. सो CH3 दोनों का एक एक बॉन्ड रिमेनिंग रहेगा और पाई बॉन्ड फॉर्म होने के बाद एसीटोन देगा. सो प्रोपेनाल एंड प्रोपेनॉन, ये वाला भी प्रोपेनॉन देगा. 2 molecules of propanol occur here. सभी. Now question number 35. In the question number 35 you can see which of the following compound has highest stability, solubility in water. First one is pentanone, ये वाला कीटोन. देन ब्यूटेनॉन, फॉर्माल्डिहाइड एंड प्रोपेनॉन. ये 3 कीटोन. ये वाला फॉर्माल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ज़्यादा पोलर रहेगा एंड ड्यू टू मोर पोलैरिटी ये वाला लेस पोलर हो जाएगा. डोनर ग्रुप आ जाएगा. यहाँ पे 2 डोनर, यहाँ डोनर, उसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा. यहाँ पे हाइड्रोजन, डोनर भी नहीं है, विड्रॉल पर ही नहीं है. सो ये वाला ज़्यादा पोलर रहेगा. सो टुवर्ड अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा. So solubility is more of formaldehyde, C. Now 36. Which of the following is the highest boiling point? Ethanol, then ethanol, propanone and ethane. इथेन में ओनली वान डेर वाल्स अट्रैक्शन रहेगा. ये वाला कीटोन, ये वाला एल्डिहाइड. अल्कोहल में इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा. सो इथेनॉल इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 37. केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. Which of the following compound has highest reactivity in nucleophile addition reaction?
मिथेनॉल मीन्स फॉर्माल्डिहाइड, क्योंकि 2 हाइड्रोजन स्मॉल होता है साइज में, सो स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगा, इजीली अटैक होगा और पोलैरिटी भी ज़्यादा रहेगा. सो मिथेनॉल इज आंसर. In 38, what will be hybridization of carbonyl carbon after nucleophilic addition reaction? In the carbonyl there are 3 sigma 1 pi. So this carbon is sp2 hybridized. Whenever nucleophile attacks there, so pi bond will be break. A nucleophile combines with carbon. So 4 sigma bond हो जाएगा. So hybridization will be changed from sp2 to sp3. So B is answer. Now in 39, which of the following compound is more reactive toward nucleophilic addition reaction? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन सा मोर रिएक्टिव रहेगा? इथाइल फिनाइल कीटोन. देन एसिटोफिनॉन, दिस वन बेंजाल्डिहाइड एंड बेंजोफिनॉन. आउट ऑफ 4 बेंजाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव. ये वाला कीटोन कीटोन कीटोन. साल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन. यहाँ एक साइड हाइड्रोजन आ जाएगा तो इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. सो बेंजाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव. इन क्वेश्चन नंबर 40, which of the following reaction is characteristic reaction of carbonyl group? कार्बोनिल ग्रुप कौन सा रिएक्शन देगा? इन द कार्बोनिल, कार्बन विथ ऑक्सीजन इज पोलर बॉन्ड. सो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कार्बन की ओर अटैक करेगा, सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा. इन द 41, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं? ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप added to carbonyl as the number of alkyl group increases, magnitude of positive charge group increase. Wrong. Whenever carbonyl group combines with any alkyl group, so ये वाला पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा. It decreases positive charge of this carbon, not increasing. So B is a wrong statement. In the question number 42, what is the final product? C. In the following reaction, CH3COOH react with hydrogen cyanide. ये वाला प्लस माइनस हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, CN यहाँ. सो OHCN होगा इंटरमीडिएट A. On hydrolysis of it, यहाँ से नाइट्रोजन रिमूव होगा SNH3, देन COOH हो जाएगा, ये वाला भी. नाउ सोडा लाइम, ये वाला C आंसर. इथेनॉल रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कंबाइन CO2 रिमूव हो जाएगा, CH3CH2OH. इथेनॉल इज आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 43. You can see an organic compound X forms intermediate product Y with methyl magnesium iodide, which on hydrolysis gives 1 phenyl 1 ethanol. Our final answer is 1 phenyl
1 इथेनॉल. सो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बेंजीन के साथ 2 रहेगा. सो व्हेन वी ऐड methyl magnesium iodide, so here will be 1 carbon less. So I think ये वाला बेंजाइलियाइड रहेगा. ओके, यस यू कैन सी बेंजाइलियाइड विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड. यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, मिथाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ MgI. ऑन हाइड्रोलाइसिस फ्रॉम वाटर MgI विथ OH, MgOHI, हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा. सो 1 फिनाइल 1 होगा. सो ए आवर आंसर विल बी बेंजाइलियाइड. In 44, which is the major product obtained by hydrolysis of compound from by reaction between formaldehyde and ethyl magnesium bromide. ये वाला formaldehyde with ethyl magnesium iodide, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, MgI यहाँ पे इथाइल आ जाएगा. On hydrolysis water में H plus NOH, MgOHI रिप्लेस होगा. सो CH3CH2 propane 1 all is our answer B. In the question number 45, which is the final product by the reaction of Grignard reagent ethyl magnesium bromide with propanol? Propanol is reacting with ethyl magnesium bromide. So MgBr combines here in ethyl here. On hydrolysis MgBr with OH. One, two, three and 4. So ये वाला 2 methyl propane butane 2 all होगा. 2 methyl butane 2 all. Yes, B is answer. In the question number 46, CH3COOH ethanol reacting with hydrogen KOH ethylene glycol delta. So X will be, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन H2O, CH3CH डबल बॉन्ड N NH2 होगा. So answer is B. Then after ethylene glycol, so 2 nitrogen removes SN2 and gives ethane. In 47, the organic compound A gives the following product: 2,4-dinitrophenyl hydrogen. So what is A? 2,4-dinitro हो गया and phenyl hydrogen. So this one should be
बेंजोफिनॉन, सॉरी एसिटोफिनॉन रहेगा ऐसे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, वाटर रिमूव हो जाएगा एंड गिव्स प्रोडक्ट लाइक दिस. So our answer will be C. Acetophenone रहेगा. In the question number 48, ethanol means CH3CHO with ethanol in the presence of hydrochloric acid gas gives X. Once again ethanol with HCl gives Y. So what is the correct formula? Here CH3CH double bond. After breaking this bond, यहाँ पे H और यहाँ पे इथॉक्सी कंबाइन होगा. Once again it react with ethanol. So OH with H remove हो जाएगा. Then CH3H, ये वाला हेमी एसिटाल था, अब एसिटाल होगा. आंसर इज सी. नाउ आंसर इज सी. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 49, सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हेमी एसिटाल. हेमी एसिटाल क्या होता है? सेम कार्बन पे अल्कोक्सी ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए. दोनों अल्कोक्सी आ जाएगा तो एसिटाल हो जाएगा. वन शुड बी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वन शुड बी अल्कोक्सी. सो ये वाला सही रहेगा. इन द 49 ए इज आंसर. इन 50 propanone CH3COCH3 with X gives propane to all. So X will be, यहाँ पे क्या हुआ? पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद 1 हाइड्रोजन विथ कार्बन, 1 विथ ऑक्सीजन. So X will be reducing agent, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा. In 51, which of the following test is given by only aliphatic aldehyde but not by aromatic aldehyde? Failing test only gives aliphatic aldehyde, not aromatic aldehyde. So failing रहेगा. Here 52, in which of the following Russell salt is used as a reagent in failing test? In failing test, in failing A, solution of copper sulfate. In the failing B, there should be sodium potassium tartarate. So ये वाला Russell salt रहेगा. In failing test, क्वेश्चन नंबर 53, जो टार्टरिक एसिड होता है उसका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, ये वाला रसेल सॉल्ट होगा. इन 53 सॉरी, व्हाट इज यूज्ड एज रिएजेंट इन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में कौन सा कंपाउंड? अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम साइट्रेट. जो साइट्रिक एसिड होता है उसका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट इज अ साइट्रेट रहेगा. इन द 54, विच कंपाउंड डज नॉट गिव बेनेडिक्ट टेस्ट? कौन सा बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देगा? हियर C with CH3, then CHO. Benzaldehyde is a aromatic aldehyde.
So aromatic aldehyde is not giving Benedict test. In question number 55, which of the following reaction will be used to prepare ethyl benzene from acetophenone? एसिटोफिनॉन में से इथाइल बेंजीन बनाना है. So what happens there? Clemmensen reduction. Zinc mercury with concentrated HCl. ये वाला CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट होगा. So Clemmensen reduction रहेगा. In 56, what is the reagent that can differentiate acetophenone from benzophenone? ये वाला एसिटोफिनोन, ये वाला बेंजोफिनोन हो गया. दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट लेना चाहिए. कार्बोनिल ग्रुप के बाद जो मिथाइल ग्रुप होगा ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा. So it forms iodoform. Why? After CO there is methyl group. Here no any methyl group is present. So we can distinguish by iodoform test. In question number 57, by which test can acetone and acetaldehyde be identified? Acetone and acetaldehyde by Skiff reagent. Skiff जो होता है वो कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बट एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा. Which of the following compound will not undergo aldol condensation reaction? बेंजाल्डिहाइड में क्या होता है? सॉरी एसिटाल्डिहाइड. आफ्टर CHO ग्रुप देयर शुड बी अल्फा कार्बन. वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. ये वाला देगा. इन द फॉर्माल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप के बाद हाइड्रोजन नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है सो फॉर्माल्डिहाइड नहीं देगा. क्वेश्चन नंबर 59, benzaldehyde react with concentrated NaOH to give benzyl alcohol and sodium salt of benzoic acid. So this reaction in the benzaldehyde after CHO this carbon is alpha but there is no any hydrogen, so it gives a Cannizzaro reaction in the presence of a concentrated. So one molecule experiences oxidation benzoic acid and another experiences reduction benzyl alcohol and इसका वाला सोडियम सॉल्ट. so ये वाला Cannizzaro रिएक्शन रहेगा. so answer is T. now question number 60, which of the following disproportionation redox reaction? कौन सा वाला disproportionation रहेगा? obviously Cannizzaro. Here oxidation number is 0, so at 50% NaOH first molecule experiences oxidation, so your oxidation number will be +3, sorry +2. 0 into +2 means oxidation हो गया. then after दूसरा वाला रिडक्शन होगा. so from 0 carbon will be -2, so 0 into -2 means reduction, so answer is D. 61,
acetophenone is converting into 1-phenyl 1-ethanol using which reagent? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन, वहाँ रिडक्शन होगा, so reducing agent now is 62. What is produced when acetophenone react with acetophenone react with zinc, mercury, amalgam and hydrochloric acid? यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन होगा, CO ग्रुप कन्वर्ट इनटू CH2, यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जाएगा, 2 हाइड्रोजन कंबाइन होगा, इथाइल बेंजीन देगा. सो C. In 63, by which reaction can ethanol be obtained from formaldehyde? फॉर्माल्डिहाइड में से ये वाला कॉन्सनट्रेटेड NaOH होगा, 1 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन एंड दूसरा रिडक्शन होगा. सो ऑब्वियसली ये वाला रिएक्शन तीन ज़रा हो सकता है, बट ऑप्शन नहीं दिया है. सो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्माल्डिहाइड में से, सॉरी, ये नंबर ऑफ कार्बन इज 1. फॉर्माल्डिहाइड नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है, इथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन 2 होता है. सो वी हैव टू ऐड 1 मोर कार्बन. सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा CrHN मिथाइल. ऑन हाइड्रोलाइसिस NgOHI रिमूव होगा and it gives ethanol. So B is answer. In 64, which of the following compound gives tolerance test? In the glucose CHO, for the tolerance test there should be minimum 1 aldehyde group, glucose देगा, formic acid देगा exceptionally. Why? You can see here aldehyde ग्रुप बन रहा है विथ OH, सो फॉर्मिक एसिड देगा, एसिटिक एसिड नहीं देगा, ये देगा क्योंकि वन साइड CHO ग्रुप फॉर्म हो रहा है. देन पैरानाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, हियर इज CHO, ऑल ऑफ दिस. 65, the pH value can be following reaction take place. एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड हियर मीडियम शुड बी एसिडिक. सो एसिडिक मीडियम के लिए pH शुड बी लेस देन 7. सो 12 एंड 7, नो, लेस देन 7 एक ही रहेगा. सो आंसर इज C. इन द क्वेश्चन नंबर 66, पैरामिथॉक्सी acetophenone reduced by Clemmensen reduction, zinc mercury with HCl, सब प्रोडक्ट विल बी. यहाँ पे CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट होगा, ये वाला इथर एसिडिस रहेगा, सो पैरा इथाइल एनिसोल रहेगा. यस, दिस वन A. Now in 67, what is the formula to red precipitate obtained in Fehling test of aldehyde? जो aldehyde का Fehling टेस्ट होता है ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्म होगा. सो यहाँ पे जो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. सो ब्लू कलर टर्न्स इनटू रेड. सो Cu2 रहेगा.
Now in question number 68. Which of the following compound undergo easiest oxidation? कौन सा कंपाउंड इजीली ऑक्सीडेशन दे रहा है? ऑब्वियसली मिथेनॉल फॉर्माल्डिहाइड. प्रोपेनॉन कीटोन रहेगा. एसीटोफिनॉन ऑल्सो कीटोन रहेगा. 2-ब्यूटेनॉन इज कीटोन रहेगा. सो अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, सो उसका ऑक्सीडेशन फास्ट होगा मिथेनॉल. Now 69. In the question number 69, what can be used to purify aldehyde and ketones? Yes, this is given in book. To purify aldehyde and a ketone by sodium bisulfite. Question number 70. When benzaldehyde is reduced, उसका रिडक्शन होगा विथ फिल इन द ब्लैंक्स. फिनाइल मिथेनॉल दे रहा है, सो ऑब्वियसली जिंक एंड HCl रहेगा. हियर रिडक्शन होगा, यहाँ पे H आ जाएगा. आंसर इज डी. Which of the following compound in aldol condensation reaction with dilute sodium hydroxide? aldol condensation के लिए क्या होना चाहिए? There should be alpha hydrogen. CHO ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन, and there is alpha hydrogen, so ये वाला aldol condensation देगा. In the benzaldehyde CHO group is present, then after alpha carbon also present, but there is no any alpha hydrogen atom, so नहीं देगा. CH ट्रिपल बॉन्ड CHO, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट. इन द सेकेंड केस CHO के बाद कार्बन अल्फा कार्बन, बट विच इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज, दिस वन sp2 हाइब्रिडाइज, सो ये नहीं देगा. Now 72. Using which of the following reagent can CH3CHO distinguish from CH3COCH3? CH3CHO is aldehyde, where CH3COCH3 is ketone. So Tollens reagent gives reaction with aldehyde, not with ketone. So D is our answer. Now bye. We will meet in our next lecture.